भगवान दर्शन दिए ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज का पावन दर्शन हुआ। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए जब भगवान, अब ध्रुव जी महाराज एक टक भगवान को देखे जा रहे हैं, एक टक भगवान को निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। प्रभु अब बोलने की तो शक्ति नहीं, क्योंकि 5 वर्ष का बालक कहीं पढ़ने तो गया नहीं था। अब जो पढ़ा लिखा हो वही भगवान की स्तुति कर पावे, वही श्लोक बना पावे, वही भगवान का आरती कर पावे। अब जब अनपढ़ हैं, ध्रुव जी महाराज पढ़ने तो कहीं गए नहीं, स्तुति करना चाहते हैं भगवान के रूप को, शामली स्वरूप को देख करके स्तुति कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलो। भगवान के मन में विचार आया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने पांचजन्य नाम के शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों पर, गालों पर स्पर्श कराया। जैसे ही गाल पर शंख को छुआ, उसी समय जितने शास्त्र पुराण ग्रंथ थे सभी उनके हृदय में प्रवाहित होने लगे और वो बोल पड़े, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आपको नमस्कार है, जो आप अंतर बहिर सभी जगह जिसका वास है, ऐसे परम पिता परमात्मा को नमस्कार है। मोक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल करो कृपा वरदनमय। जब भगवान की कृपा होती है तो मूक गूंगा भी बोलने लगता है, और एक लूला लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है। आज भगवान की कृपा हुई। ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम जिस लिए तपस्या किए थे वो चीज मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप मिल गए। देखिए हम खूब कामना रखते हैं, हम पूजा करते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान पे मिल जाए तो अभी भगवान से ये मांग लेंगे, अभी भगवान से वो मांग लेंगे, अभी भगवान से 10 बीघा खेत मांग लेंगे, घर द्वार मांग लेंगे, पत्नी बच्चे मांग लेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से अभी आपको भगवान मिल जाए ना तो आप कुछ नहीं मांग पाओगे। भगवान को जो पा गया है वो फिर कुछ नहीं पाना चाहता है, कुछ नहीं मांग पाता है। ध्रुव जी महाराज आए तो थे कि राज्य मांगूंगा, पिता मुझे गोद से क्यों निकाले ये मांगूंगा, लेकिन जब ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए तो क्या चाहिए। चाह आने से पैसे में आने लगी, ये हमारी जो चाहना है, चाहना का अंत नहीं है। चाह आने से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी। एक समय था, आने का जमाना था। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 5 आना, 10 आना, आने का जमाना था। उस समय 1 रुपया कमाने के लिए व्यक्ति सोचता था कि मेरे पास 1 रुपया इकट्ठा हो जाए, लेकिन जब रुपया इकट्ठा हो जाए तो नोट की इच्छा होने लगती है। चाह रुपयों से नोटों में आने लगी। अब सोचते हैं, रुपया जब कमाने लगे तो सोचते हैं नोट कमाने लगते, 10,000 मिलता, 20,000 मिलता, 1 लाख मिलता, यहाँ जमीन निकालते, ये गाड़ी लेते, वो बंगला लेते, तो नोटों की चाहना हो गई। चाह नोटों से अब हम नोट कमाने लगे, बड़े आदमी हो गए, बड़े पैसे कमाने लगे। तो हमारे मन में आया कि जब इतना रुपया कमाए तो एक बड़ा मकान होना चाहिए। चाह नोटों से मंजिल बनाने लगी। चाह नोट से आज बड़ा बंगला बना लिया, मंजिल बना लिया, मंजिल बन गया। पत्नी ने कहा, महाराज सब कुछ है अपने पास और पैसे की तो कमी नहीं है, तो क्यों ना एक 4 व्हीलर गाड़ी ले लो, कहीं जाने आने में दिक्कत होती है, कहीं
मायके जाना हो तो दूसरे की गाड़ी मांगनी पड़ती है या किराए पर लेना पड़ता है, तो अपनी गाड़ी हो जाएगी तो रात बिरात जब चलना हो चल देंगे। तो चाह मंजिल में गाड़ी घुसाने लगी, पैसे की कमी नहीं है और गाड़ी मंजिल बनी हुई है, तो गाड़ी की कमी थी तो हम गाड़ी भी मंजिल में लगाने लगे। मंजिल चाह मंजिल में गाड़ी घुसाने लगी। अब पत्नी ने कहा कि देखो जी, आज मुझे भोजन बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज तो मेरा सिर दर्द हो रहा है और आजकल सीरियल का नशा है। बोले कि हमें तो सीरियल देखना है, ये 10 से 11 वाली सीरियल देखना है और भोजन बन नहीं पाएगा, और भोजन नहीं बन पाएगा, सीरियल देखना है। तो ऐसा करो कि आज होटल ही चलते हैं, पास में होटल है, गाड़ी अपने पास है, पैसे की कमी नहीं है, तो आज का भोजन होटल में होगा। चाह मोटर से होटल में जाने लगी। आज हम मोटर हमारे पास है, मोटर में बैठे 1 मिनट में पहुंच गए होटल। होटल में पहुंचे, वहां 4 यार मिल गए। हम दारू शराब नहीं पीते थे, यारों ने कहा आओ एक पैक हो जाए। नहीं पत्नी है साथ में, पीना नहीं ठीक है, और ऐसे भी हम पीते नहीं है। बोले अरे तुम ना पीना, तुम आकर के कोल्ड ड्रिंक पी लेना, हम शराब पियेंगे, तुम कोल्ड ड्रिंक पी लेना। आज हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी के साथ बैठ के, कल कहेगा एक ढक्कन मार लो, एक ढक्कन मारने में थोड़ी कुछ जाता है। एक ढक्कन मारेंगे, दूसरे दिन कहेगा अरे कल मारे थे ना, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज 2 मार लो, देखना कुछ नहीं होगा। आज 2 मार लिए उसी के साथ, तीसरे दिन कहेगा 2 ढक्कन मारे कुछ नहीं होगा, अरे ये गटकाओ, एक पैक बन जाए। तो ऐसे ही हमारी चाह ही आदत बन जाती है। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, और चाह क्या क्या न कराने लगी। हम जो चाहने लगे, क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया, जो चाहने लगे वो करने लगे। चाह क्या क्या न कराने लगी। चाह जी से लगा जी जरा हो गया। चाह मैंने शरीर से लगा ली, ये आंख मेरे हैं, ये कान मेरे हैं, ये नाक मेरे हैं, ये हाथ मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये भाई मेरा है, ये पिता मेरी है, ये बाप मेरी है। चाह जी से लगा, यही चाह लगाते लगाते हम बुढ़ापे में आ गए। लेकिन अगर यही चाह इनसे लगी होती, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह इनसे लगा जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें सदा चाहिए, अगर ये चाह ली तो फिर क्या चाहिए। अगर भगवान ही चाह ले आपको तो फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज की चाह थी कि मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके गद्दी पाऊंगा, राज्य लूंगा। लेकिन आज भगवान जब मिल गए, भगवान की चाह मिल गई, तो इनकी सारी चाह समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। बोली प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तो तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहने के लिए तपस्या किए वो तो तुम्हें मिलेगा। फिर मैं तुम्हें ऐसा चीज देने वाला हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला है। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्षों का राज्य करने का भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जाओ, अपने पिता के बाद तुम 36,000 वर्षों तक अपने पिता के राज्य का शासन करोगे। उसके बाद जब तुम इस धरा से जाने लगोगे ना, तो तुम्हें मेरा वैकुंठ मिलेगा। भगवान अपना गोलोक धाम देने के वादा कर दिया। तो जो ध्रुव जी सपने में भी नहीं सोचे थे, वो तो आए थे अपने पिता की गोद में के आने के लिए। इसीलिए भगवान से कुछ मत मांगो। हम सब 1 रुपए की अगरबत्ती लेकर के शिव जी के मंदिर में जाते हैं और अगरबत्ती दिखाएंगे और बोलेंगे प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, धन वैभव मेरा। प्रभु मेरे घर में सुख संपत्ति आवे, धन वैभव आवे, सब कुछ आवे। भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं 1 रुपए में।
1 रुपए की अगरबत्ती में भगवान से मकान, जमीन, जायदाद, मेरा बेटा दारू पीता है ठीक हो जाए, पागल हो गया वो ठीक हो जाए, मेरे पति मेरा बात नहीं मानते वो ठीक हो जाए, वो मेरी बात मानने लगे। 1 रुपए की अगरबत्ती में हम लिस्ट लगा देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, है? और ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही मांगने की समस्या ही आप समाप्त कर दें। ध्रुव जी महाराज को जब आप कुछ नहीं मांगोगे भगवान से ना, तो भगवान सब कुछ देंगे। कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा गरीब रहे या मेरा बेटा दर दर भटके। सब माँ बाप यही सोचते हैं मैं अपने जीते जी ऐसा करके चला जाऊं कि मेरा बेटा राज करे, मेरे बेटे को भटकना ना पड़े। तो जगत के मालिक, जगत के माँ बाप, जो सारे संसार के माँ बाप हैं, वो क्या कभी चाहेंगे कि मेरा पुत्र भटके, मेरा भक्त भटके। तो अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो फिर आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद दे देगा सब। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ध्रुव जी महाराज को सब कुछ मिल गया। जो किसी को नहीं मिलता वो ध्रुव जी को मिल गया। ध्रुव जी आए, ध्रुव जी का स्वागत सत्कार हुआ। जिस माँ ने ध्रुव जी को दुत्कारा था, वही माँ ध्रुव जी की स्वागत कर रही थी। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर कृपा भगवान की हो जाती है, उसके ऊपर सभी कृपा करने लगते हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, उसके ऊपर सारा संसार कृपा करने लगता है। आज ध्रुव जी महाराज को जिसने दुत्कारा था, उसने गले लगाया, उसने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी महाराज का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। ध्रुव जी महाराज को युवराज बनाया गया। उत्तान पाद के बाद ध्रुव जी महाराज राजा बने। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज राज्य किए। 36,000 वर्षों तक राज्य ध्रुव जी महाराज करके, उसके बाद ध्रुव जी महाराज ने एक दिन देखा कि उत्तम कहीं शिकार खेलने गए थे, तो उत्तम को यक्षों ने मार डाला। उत्तम उनके भाई थे, उत्तम को यक्षों ने मार डाला। बड़ा क्रोध आया इन्हें कि मेरे भ्राता को यक्षों ने मार डाला। जा करके यक्षों की नगरी पर हमला कर दिए। न जाने कितने यक्षों को मारने लगे यक्षों को। अब एक भाई के मरने के कारण हजारों यक्षों को, लाखों यक्षों का विनाश करने लगे। आकर के मनु जी महाराज ने समझाया कि पुत्र, भगवान के भक्तों का ये मार्ग नहीं है। यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा और तो उनके हजारों भाइयों को मार डाले। ये भगवान के मार्ग पे चलने वाले भक्तों का मार्ग नहीं है। सत्संग दिए, समझाए। देखिए, ज्ञान पढ़ाई कितनी भी कर लो, आप बीए कर लो, एमए कर लो, लेकिन आप ध्यान दीजिए, स्कूल में आपको संस्कार नहीं मिलेगा। स्कूल में आपको शिक्षा मिलेगी, डिग्री मिलेगी, ABCD का ज्ञान स्कूल देगा, लेकिन कोई टीचर आपको संस्कार नहीं देगा। टीचर संस्कार नहीं देता है। संस्कार कौन देगा? संस्कार या तो गुरु देगा या तो माँ बाप देंगे। जैसे माँ बाप होंगे वैसा ही औलाद होगा। माँ बाप जैसा बनाना चाहे बच्चे को वही बना सकते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु टीचर होता है। और टीचर शिक्षा देगा लेकिन संस्कार नहीं देगा। संस्कार तो सत्संग में मिलेगा या फिर माँ बाप के द्वारा मिलेगा। ध्रुव जी महाराज के पास सब कुछ था, लेकिन सत्संग नहीं किए थे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक संस्कार कहाँ मिलेगा। ध्रुव जी महाराज को मनु जी ने समझाया। ध्रुव जी महाराज बात को मान गए। ध्रुव जी महाराज राज्य किए। अब उनकी माँ भी चली गई वन में। उसके बाद ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक जब राज्य कर लिए, समय व्यतीत हो गया, तो ध्रुव जी महाराज के लिए सुंदर सा विमान आया गोलोक धाम से। ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया। उस विमान पर बैठ करके ध्रुव जी जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय मृत्यु लोक में बिना मृत्यु को प्राप्त हुए कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। ये इस पृथ्वी लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पर मृत्यु होना ही है।
बिना मृत्यु को प्राप्त हुए आप इस पृथ्वी से विदाई नहीं ले सकते। लेकिन ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त थे, उनके लिए विमान आया, मृत्यु तो उन्हें छू भी नहीं सकते, लेकिन मृत्यु देवता भागे भागे आए। महाराज आप जा रहे हो ठीक है, मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, कम से कम आप हमारे सिर पर कृपा करो, अपना पग रख दो। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके विमान पर बैठ गए। मृत्योर पदम धृत्वा आरोहात् गतिं परम, मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पे पग रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ करके जाने लगे भगवत धाम। ध्रुव जी महाराज आज जा रहे हैं भगवत धाम, रास्ते में बड़ी निराश है, बड़ी उदास है। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज जो जिसकी मुक्ति होती है, जो भगवान के धाम में जाता है, वो तो बड़ा प्रसन्न होता है, आप बड़े निराश है, क्या बात है? ध्रुव जी महाराज ने कहा क्या करूं, जल्दी बल्दी में मैं अपनी माँ को भूल गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा, जिस माँ ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं भगवान की पूजा करके भगवान को पा सका, उस माँ को मैं आज छोड़ करके जा रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज जब इस तरह से बोले, भगवान के पार्षदों ने कहा अरे ध्रुव कहाँ जी रहे हैं, क्या सोच रहे हो? अरे तुम्हारे जैसा पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज लोग अपने पुत्र को भक्त नहीं बनाना चाहते। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर ना बन पावे पुलिस बन जाए, पुलिस ना बन पावे कोई अफसर ना बन पावे, ठीक है, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, गुंडा बन जाए, माओवादी बन जाए, आतंकवादी बन जाए, लेकिन मेरा बेटा साधु ना बने। अब सोचें, आतंकवादी आपका उद्धार नहीं कर पाएगा, डाकू गुंडा माओवादी आपका उद्धार नहीं कर पाएगा, उद्धार करेगा तो भक्त ही माँ का उद्धार करेगा। अगर भक्त होगा तो मरने के बाद आपके कम से कम पिंडदान तो करेगा, और गुंडा माओवादी बच्चा आपका पिंडदान भी पता नहीं करे कि ना करे, वो उसके ऊपर है। इसीलिए अपने बेटे को भक्त बनाओ, भक्ति दो, संस्कार दो। ध्रुव जी महाराज से भगवान के पार्षदों ने कहा तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म ले ले, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां। हम पहले अयोध्या में पढ़ने जब गए थे, तो अयोध्या में जब पढ़ करके कभी 4-6 महीना 1 साल में घर आते थे, तो शुक्र पूरा उतरना पड़ता था। तो घर जब आते थे तो पैंट शर्ट पहन के आते थे। तो हमारे गुरुजी ने एक शब्द कहा, बोले कि पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, अयोध्या में रहते हो, विद्यार्थी हो, उस समय तुम कानून धोती पहनते हो, अचला पहनते हो, तो पैंट शर्ट पहन के घर क्यों जाते हो? हम कहे गुरुजी वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सब, तो अच्छा नहीं लगता है, सब सोचे कहे कि वाह देखो बाबा आ गए, तो लोग बोलेंगे तो थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है। गुरुजी ने एक ही शब्द कहा, बोला ये बताओ कि आज तुम पैंट शर्ट पहन के घर जा रहे हो, इस धोती कुर्ता पे तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है कि हमको देख करके लोग हंसेंगे। कल के डेट में तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और तुम्हारा संस्कार है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, और उस समय तुम्हारे याद दोस्त आ जाएंगे, कहेंगे क्या यार किस दुनिया में जी रहे हो, अरे ये माँ बाप के सेवा बूढ़ पुरानी सेवा में लगे हो, पता नहीं क्या ये पुरानी आदतें सीखे हो, तो क्या तुम उस समय अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? हमको वही बात लग गई। आज तक मैं आता हूँ, अब तो थोड़ा बहुत कभी कभी पहन लेता हूँ, नहीं तो मैं तब से उसी दिन से 10 साल हो गया था मैं पैंट पहना ही नहीं। 10 साल मैंने त्याग दिया। मैं घर पे भी आता हूँ तो ऐसे ही आता हूँ, जैसे जहाँ रहता हूँ, घर पे भी अपने रहता हूँ तो ऐसे रहते। तो अपने पुत्र को संस्कारी बनाइए, संस्कारी पुत्र आपका उद्धार करेगा। दारू शराबिया वाला पुत्र उद्धार कभी नहीं कर सकता है। ध्रुव जी महाराज से कहा 21 पीढ़ियां तुम्हारे जैसा भक्त तार देता है। ये देखो तुमसे पहले जो विमान सामने जा रहा है ना, वो तुम्हारी माँ जा रही है।
तुमसे पहले तुम्हारी माँ का उद्धार हुआ है, तुम्हारी माँ को भगवत धाम मिला है, उसके बाद तुम्हें मिला है। जब ये चीज देखे ध्रुव जी महाराज कि मेरे पहले मेरी माँ भगवत धाम जा रही है, ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वाह प्रभु, मेरे ऊपर कृपा आपने कर दी, मेरी माँ का उद्धार होगा। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने गोलोक धाम दे दिया। आज उसी गोलोक धाम को ध्रुव लोक कहते हैं। विवाह होता है, पंडित जी कहते हैं ध्रुव तारा का देख दर्शन कर लो। ध्रुव तारा, सोचिए इतने महान हो गए हमारे ध्रुव जी महाराज, क्या करके? कहीं पढ़ने नहीं गए थे, सिर्फ भगवान की भक्ति की। भगवान के भक्त कबीरदास जी कहीं पढ़ने गए? कबीरदास जी का लिखा है कि उन्होंने कभी कलम को छुआ नहीं, कागज पे कभी लिखा तक नहीं है कबीरदास जी ने। लेकिन आज उन्हीं कबीरदास जी के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वालों को कबीरदास जी के चरित्र पर पीएचडी करना पड़ता है। उनके चरित्र का, उनके जीवन परिचय को लाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सोचें, जिस कबीरदास अनपढ़ गंवार, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। उन्होंने भगवान की भक्ति अपनाई। जब आप भगवान को अपनाओगे ना तो सारा ज्ञान आपके पास आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक मिला। आज वो ध्रुव तारा के रूप में आज भी चमचमा रहे हैं। ऐसे ही आप भक्ति करोगे भगवान की तो आप भी चमचमाओगे। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। अगर आप भगवान को ढूंढोगे तो वो भी आपको ढूंढेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में ध्रुव जी महाराज के पुत्र आगे चल करके राजा हुए। फिर आगे प्रियव्रत जी महाराज का वंश चला। प्रियव्रत जी महाराज ने एक बार देखा, बोले कि ये रात्रि होती क्यों है? रात्रि होती है, लोग खा करके सो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है, कोई कर्म नहीं करते, कोई धर्म नहीं करते, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि रात्रि होने ही ना दे। तो उन्होंने एक तेज